खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नोएडा से रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं पंकज सिंह। नोएडा से जीत दर्ज की राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह ने 1,79,000 वोटों से सपा प्रत्याशी को उन्होंने शिकस्त दी है। विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत इसे माना जा रहा है। इससे पहले अजीत पवार के नाम ये रिकॉर्ड था इतने बड़े अंतर का। 1,65,000 वोटों से जीते थे अजीत पवार और इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है पंकज सिंह ने। राजनाथ सिंह के पुत्र है पंकज सिंह, जिन्होंने नोएडा से रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की और ये रिकॉर्ड वोट 1,79,000 है। बड़ा अंतर है, बड़ा डिफरेंस है, जिससे उन्होंने सपा के उम्मीदवार को यहाँ पर शिकस्त दी है। हार का सामना सपा उम्मीदवार को करना पड़ा। इससे पहले अजीत पवार के नाम ये बड़ा रिकॉर्ड था। तो इस चुनाव में परिणाम तो सामने आ रहे हैं, जीत लोग दर्ज कर रहे हैं, लेकिन एक नया रिकॉर्ड भी वोटों के डिफरेंस को लेकर बनाया है पंकज सिंह ने, जो कि राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। पिछले बार भी जीते और इस बार जब नोएडा से रिकॉर्ड जीत उन्होंने दर्ज की है, तो ये भी इसे लेकर भी चर्चाएं यहाँ पर हो रही है कि आखिर इतना बड़ा डिफरेंस, क्योंकि माना यही जा रहा था कि बहुत कम डिफरेंस में ही जीत हार का फैसला यहाँ पर होता है, लेकिन 1,79,000 एक ये बड़ा आंकड़ा है जिसमें जीत दर्ज की है पंकज सिंह ने। राजनाथ सिंह के पुत्र है पंकज सिंह, जिन्होंने इतिहास रचा, 1,65,000 का रिकॉर्ड को तोड़ा है। एक और बड़ी खबर, चलो इस पर भी नजर डालते हैं। केंद्र की राजनीति में आने के संकेत है। पंजाब जीत के बाद केजरीवाल ने संकेत दे दिए केंद्र की राजनीति में एंट्री को लेकर। कहा दिल्ली के बाद पंजाब में जीत और अब पूरे देश में इंकलाब होगा। ट्वीट भी पंजाब में जीत के बाद उन्होंने यही किया था। देश भर के लोगों से की आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की अपील की। देश भर से अपील की है कि लोग आए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें, और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए उन्होंने महिलाओं से भी आग्रह किया। युवा, किसान, मजदूर और उद्योगपति भी आकर पार्टी को ज्वाइन करें। हम एक ऐसा नया भारत बनाएंगे जहां इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करेगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी माँ बहनें सुरक्षित होंगी। यह अहम बातें उन्होंने कही। केंद्र की राजनीति में आने के संकेत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने दे दिए। जैसे पहले दिल्ली में सरकार, इसके बाद पंजाब में सरकार, और पंजाब में सरकार बनाने के बाद ये एक बड़ा और नया संकेत यहाँ पर दे दिया है कि अब केंद्र की राजनीति में एंट्री आम आदमी पार्टी की होगी। अरविंद केजरीवाल ने देश भर के लोगों से आग्रह किया कि वो आए और ज्वाइन करें आम आदमी पार्टी। अब देखिए, जीत यहाँ पर हुई है, लेकिन यूपी में भाजपा जीत और सपा के हार के बड़े क्या वजह है वो यहाँ पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बसपा ने 122 सीटों पर सपा प्रत्याशी की जीत के उम्मीदवार यहाँ पर जाति के उम्मीदवार खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश में सपा की सबसे बड़ी चूक यहाँ पर क्या रही है, बेहद अहम सवाल है। मुस्लिम सरपरस्त पार्टी की छवि नहीं सुधारी गई है यहाँ पर, जिस पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। सपा को वोट देने की सोच रहे हिंदू वोटर ये छिटके हैं, साथ नहीं आए। क्या भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही है, ये भी बेहद अहम सवाल है। क्या ये भी एक जीत की वजह यहाँ पर है? मोदी योगी ने लगातार हर चीज को हिंदुत्व से जोड़ा, वो उनके बयानों में, संबोधन में भी नजर आ रहा था। मोदी योगी ने लगातार हर चीज को हिंदुत्व से जोड़ा है, और इसलिए माना जा रहा है कि क्या ये एक वर्ग को साधने की कोशिश थी। इधर अगर हम दूसरे भी और नजर डालें तो हिंदू, दलित, मायावती का कोर वोट बैंक बड़ी संख्या में भाजपा में शिफ्ट हुआ है। यह भी एक वजह मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कामयाबी मिली है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो माना जा रहा था बसपा का, वो छिटक के आया है साथ में बीजेपी के। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का ये भी जीत की वजह रही है भाजपा के, ये अहम सवाल है, क्योंकि इस मुद्दों को लेकर भी लगातार बीजेपी सक्रिय रही और बार बार क्रेडिट लेने के बाद कि जो सालों से इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब उत्तर प्रदेश में सरकार 5 साल में बनाई, तो ये दोनों मंदिर भाजपा को हिंदुत्व का चेहरा और मजबूत करने वाले साबित हुए हैं। ये भी एक एंगल लिया जा रहा है, एक वजह मानी जा रही है ऐसी, क्या जातियों में लोग नहीं बटे इस बार जैसी कोशिश की जा रही थी, नहीं बटे, इसलिए फायदा यहाँ पर क्या हुआ है और नुकसान सपा को हुआ। पश्चिमी यूपी में जाट, शहरी और ग्रामीण में बटे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि पश्चिमी यूपी, क्योंकि अलग अलग जातियों में बांटने की बात बार बार यहां पर कही जा रही थी, और अगर बंटते तो शायद नुकसान होता, लेकिन भाजपा में ज्यादातर वोट शिफ्ट हुआ। खासतौर से दलित वोट बैंक की बात जो की जाती है, दलित वोट पहली बार हुआ जब बसपा खेमे से भाजपा में शिफ्ट हुआ है, और इसलिए बसपा जहां पर बिल्कुल नाममात्र की सीट यहां पर जीतने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। 37 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री रिपीट होगा, जबकि अब ततक 37 साल पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बेहद अहम वजह सामने है। यादव भी, घोसी और कमरिया 2 भागों में बट गए थे, ये भी एक वजह सपा के हार की मानी जा रही है। मोदी मैजिक कितना यहाँ पर चला है ये भी देखना होगा, क्योंकि बेहद अहम सवाल ये जरूर उठता है, और इस बार भी मोदी मैजिक चल गया जैसा कि माना जा रहा था। हालांकि बीच में जरूर जब किसान आंदोलन आया उसे लेकर सवाल उठने लगे थे कि क्या नुकसान इससे होगा या नहीं। योगी के बुलडोजर ने भी कितना यहाँ पर कमाल किया है, क्योंकि अब तो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से ही प्रचलित हो गया, और आज पूरे दिन तस्वीरें भी देखने को मिली और बयानों में भी ये सुनने को मिला।
तो माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिंबल बन गया है योगी का बुलडोजर, और इसलिए कि बाबा का बुलडोजर चलेगा, उत्तर प्रदेश में क्राइम का सफाया होगा। ये बार बार बात कही जा रही थी और उत्तर प्रदेश में आधार भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बनाया गया कि कैसे हमने सुधारा है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, और इसलिए जनता साथ आएगी। ये भी वजह मानी जा रही है कि जनता साथ गई उत्तर प्रदेश की। कानून व्यवस्था में सुधार के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। लोगों ने इसे यही माना कि जो पहले की तस्वीर थी और अब में बदलाव आया है कानून व्यवस्था को लेकर, उसकी भी एक वजह है। लाभार्थी वोट कितना कारगर रहा है, ये भी एक अहम सवाल जरूर उठता है कि इस जीत को लेकर कि आखिर ये कितना कारगर साबित हुआ, कितना फायदा पहुंचाया है इसके जरिए। चुनाव के समय भाजपा ये संदेश देने में कामयाब रही कि नमक का कर्ज चुकाना है, ये बार बार कहा जा रहा था, और कहीं ना कहीं इसमें भी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। काफी हद तक प्रभाव इसका नजर भी आया है, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ था, और इसलिए माना जा रहा है कि इसका भी असर कहीं ना कहीं नजर आया और ये फायदा जरूर मिला। किसान, हमारा जानवर, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ा है, जबकि विपक्ष इसे पुरजोर तरीके से उठा रहा था कि केंद्र की सरकार है और इसे लेकर कोई भी बड़े फैसले नहीं किए गए, राहत नहीं दी गई है, और ऐसे में माना जाता है कि नुकसान बीजेपी को हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।